इस समय हमारी उपस्थिति सिगरा पूजा यादव पूर्व विधायक कैंट विधानसभा पूजा यादव जी के पास है। हम जानना चाहेंगे पूजा जी से कि मिश्रा जी के ऊपर जो हमला हुआ, अविनाश मिश्रा कह रहे हैं कि लगातार मेरे ऊपर हमला हुआ और हरीश मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमला तो मेरे ऊपर हुआ क्योंकि मेरे घर के करीब था। अपनी रक्षा करने के साथ वार का प्रतिवार किया है। हम किसी के ऊपर हमला करने नहीं गए जी, थोड़ा सा आप लोग बस छोड़ दीजिए, आज छोड़ा निवेदन प्लीज नहीं लगा हो। आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ न्याय करिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिया का घर पर हमारे हमले हुए हैं। घर पर हमारे हमले हुए हैं। ये क्या हो रहा है मैम? देखिए, ये मानवता का हत्या है, ठीक है। और जिस तरीके से कल बाबा साहब की जयंती थी, अंबेडकर जयंती, कल 14 अप्रैल के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान दिवस के दिन मुझे अन्याय के साथ जेल भेजा जा रहा है। हमला हमारे ऊपर हुआ, घर पर आकर के किए और हमारे ऊपर मुकदमा और हम ही को जेल। कल के दिन एक बीमार व्यक्ति को न्यूरो के लिए रेफ़र किया गया, उसको समुचित इलाज न देके उसे न्यायालय भेज देना, उसको तमाम धाराओं में लिप्त कर देना, तो ये दुर्भाग्य की बात है। और आप सोचिए ज़रा कि जो पुलिस स्वतः संज्ञान लेती है, वो पुलिस आज क्यों मौन है, किसके दबाव में वो शांत है। आप देखिए किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरीके से बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है। आप बताइए, यही कैंट में यही सिगरा का प्रकरण उठा के ले लीजिए, चाहे बीएचयू का प्रकरण उठा के ले लीजिए। बीएचयू की बिटिया के संग बलात्कार होता है, तीनों भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं, वो प्रचार करने जाते हैं, उनके पास बहुत सारे दिग्गज भाजपा के नेताओं के, चाहे स्मृति ईरानी जी को ले लीजिए, चाहे अमित शाह जी को ले लीजिए, सबके संग वो बलात्कारी फ़ोटो खिंचाते हैं। तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि बेटियों के संग बलात्कार हो रहा है और उसके संग सत्ताधारी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। 23 लड़कों ने बलात्कार किया बिटिया के संग और थाने ने लीपा पोती करने का काम किया। तो अब आप सोचिए, क्या लोकतंत्र बचा है? संविधान को तार तार किया जा रहा है। बहुत कष्ट होता है। मैं भी बेटी हूँ, मैं भी महिला हूँ। आप सोचिए बेटियाँ कितनी सुरक्षित हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि आप आधा किलो सोना पहन के स्कूटी से घूमिए। क्या आपको लगता है बेटियाँ अकेले? सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, जीरो टॉलरेंस की बातें करती है, भय मुक्त सरकार की बातें करती है, तमाम योजनाएं को माध्यम बनाती है कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक सुचारू रूप से चल रहा है। अरे जिंदा जलाया जा रहा है लोगों को। आप प्रयागराज में देखिए किस तरीके से जिंदा जलाया गया। तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। ये मानवता के ऊपर कुठारा घात है। ये जो दोहरा मापदंड चल रहा है सत्ताधारियों का, जनता अब देखिए बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है। जनता भी इस दर्द को झेल रही है। जनता को भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मानवता की हत्या हो रही है। हरीश मिश्रा पे जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं अविनाश मिश्रा की तरफ से कि मुझे मारा गया, मेरे सिर में 16 टाँके लगे हैं और 16 टाँके लेके बैठा हूँ मैं। जान लेने आए थे, 16 टाँके लेके बैठा हूँ मैं। फुटेज आपने देखी कि नहीं? वो भी तो लगातार बोल रहे हैं कि मेरे सिर में चोटें आई है और उल्टी आ रही है। उनको उल्टी आ रही है? अच्छा, फुटेज में इसके विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, आप एक बात बताइए कि अगर उनके ऊपर अटैक हुआ, उनको लगातार गालियां दी जा रही थी हरीश मिश्रा जी को। आप सोचिए, आप जब वो व्यक्ति अस्पताल में एडमिट हैं और वहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप न्यूरो वाले से सलाह ले लीजिए, तो क्या हो जाता न्यूरो वाले से सलाह लेने में। लगातार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हरीश जी, उनको चक्कर आ रहा है, वोमिट आ रहा है, तो सलाह ले लेना चाहिए था। जिस दिन बाबा जी की जयंती होती है
मैं देख रहा हूँ पुलिस इतनी बर्बरता के साथ हरीश मिश्रा जी को साथ उनको ना तो स्ट्रेचर प्रोवाइड कराती है, यानी कि किसी भी माध्यम से पुलिस अपने गंतव्य तक ले जा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं की। क्यों? देखिए, आपको हम फिर कह रहे हैं कि पुलिस दबाव में है, पुलिस सत्ताधारियों के दबाव में है, और सत्ताधारी जिस तरीके से सत्ता चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वो बहुत शर्मनाक है। और समाजवादी पार्टी कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि जनता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो। एक समय जब जेल जा रहे थे हरीश मिश्रा जी, उनका दिल रो रहा था। वो सीधे ये कह रहे थे कि मेरे साथ पीड़ित के साथ अन्याय हो रहा है और मुझे ही जेल भेजा जा रहा है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? इस विषय पे जग जाहिर है, आप जान रहे हैं, जिसके ऊपर हमला हो रहा है, जिसके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, उसको उसी के ऊपर धाराएं लिख के उसी को जेल भेज दिया जा रहा है। ये तो पहली बार आश्चर्यजनक बात है कि अगर कोई मुझे मारने आ रहा है, मैं अपना डिफेंस कर रही हूँ, मैं बचा रही हूँ, और मेरे ही ऊपर अगर मुकदमे लिख दिए जाएंगे तो क्या कह सकते हैं। ये करड़ी सेना जो लगातार हमलावर है, अखिलेश जी को गोली मारने की बात कर रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप सोचिए ज़रा कि जिस तरीके से ये सेनाएं बन के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं से इनको सत्ता का तो संरक्षण प्राप्त है। वहाँ 10 कदम पे पुलिस प्रशासन है, सब कुछ है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं लोग, और जान से मारने तक की धमकी, गोली मारने तक की धमकी दे दी जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर। तो पुलिस प्रशासन क्यों चुप है? आगरा का प्रशासन तो यही कह रहा है सब सुचारू रूप से ठीक चल रहा है, करड़ी सेना कोई अभद्रता नहीं कर रही है। हाँ, तो प्रशासन सत्ताधारियों के दबाव में है। सत्ताधारी कह रहे हैं कि आप चलते रहिए ऐसे, तो वो वैसे ही चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन तो दबाव में है ना। ऐसे तो पुलिस प्रशासन स्वतः संज्ञान लेके विपक्ष के ऊपर मुकदमे करती है, लेकिन अब आप सोचिए कि इतने सारे तथ्य मिल रहे हैं, तब भी जो लोग हैं, जो उपद्रवी लोग हैं, उनके ऊपर नहीं ये लोग मुकदमे कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है ना, उनके ऊपर अंकुश नहीं लग रहा है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। राम जी सुमन लाल को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम बहुत नैतिकता पे बात करते हैं। अब हमें सबसे पहले आप मेरे पत्रकार भाई का ये क्वेश्चन होना चाहिए कि इस समय क्या बाबा साहब की जयंती पर किसी एक मरीज को समुचित इलाज न देकर उसे न्यायालय भेज दिया जाता है? जिला कारागार में आज बोला गया कि इनको जो है इलाज जिला कारागार में प्रोवाइड कराया जाएगा, सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको तो मालूम ही है कि किस तरीके से जिला कारागार में क्या व्यवस्था होगी, किस तरीके से क्या जिला कारागार में चल रहा है। तो ये दुर्भाग्य की चीज़ें हैं, और कितनी वो व्यवस्था दे देंगे। आप कपिल चौरा में सोचिए, जिस अस्पताल में, वहाँ ना सिटी स्कैन का व्यवस्था नहीं है, वहाँ MRI का व्यवस्था नहीं है। तो सरकारी अस्पतालों की भी हालत बदहाल है। तो अब जनता देखिए जागरूक हो रही है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में निरंतर अपराध हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? अरे, ये तो आपको ये क्वेश्चन सत्ताधारियों से पूछना चाहिए कि आप ये वादे कर रहे हैं और आप अपराध भी चरम पे है। तो ये जवाब तो सरकार देना कि वो किस तरीके से व्यवस्था सरकारी चला रहे हैं कि उनके नाक के नीचे बेटियों का बलात्कार। सरकार तो कह रही लगातार सब ठीक सुचारू रूप से चल रहा है। आपको लग रहा है सुचारू रूप से चल रहा है? आप पत्रकार हैं ना, आप लगातार सभी जगहों का भ्रमण कर रहे हैं। क्या बेटियां खुशहाल हैं? क्या बेटियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं? बेटियों को बलात्कार हो रहा है। मोदी जी बनारस वाले कमिश्नर को बुला के और उन्होंने पूरा उनसे वो लिया और आदेश भी दिया। आप सोचिए, जब किसी प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से किसी अधिकारी को बुला के बात करना हो, तो दाल नहीं काली होती है, पूरी दाल ही काली हो जाती है। दाल में कुछ काला नहीं होता है, पूरी दाल काली होती है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को लगा होगा ना
कि यहाँ जिस तरीके से गलत चीज़ें हो रही हैं उनके संसदीय क्षेत्र में, एक सांसद होने के नाते उन्होंने अधिकारियों से खुद जानकारी ली। जो अधिकारी लीपा पोती में लगे हुए थे वो किसके दबाव में हुक्का बार चल रहा है, किसके दबाव में उस बिटिया का मुकदमा नहीं लिखा गया। बीएचयू में बिटिया के संग बलात्कार होता है और कैंट विधायक उसे उस बलात्कारी लड़कों को मिठाई खिलाता है, माला पहनाता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? भाजपा के विधायक हो के वो बलात्कार करने वाले लड़कों को आप सम्मानित कर रहे हैं, भाजपा का विधायक हो के। तो आप समझिए कि ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं और इसका इन सब चीज़ों का समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। अपना शुभ नाम बता दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी से पूजा यादव, विधायक प्रत्याशी कैंट। विधायिका जी, ये जानना चाहेंगे कि 14 दिन की हिरासत में जो हरीश मिश्रा को भेजा गया है, आपको बता रही हूँ मैं, लोकतंत्र बचा ही नहीं है तो अब इसमें सुरक्षित क्या समझना। कौन कौन सी धाराओं के तहत भेजा गया है? अब वो सब धाराएं अभी जितनी लगी हुई हैं वो सब ऑन द पेपर है और धाराएं बढ़ाई भी गई हैं। तो अब इसकी लड़ाई हम लोग कोर्ट में लड़ेंगे। ऐसा क्या बयान था हरीश मिश्रा का जो आप वहाँ पे चले गए पूछने? देखिए, पहली बात तो हरीश मिश्रा को आप हरीश मिश्रा मत कहिए, वो मिश्रा के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा है। माँ करनी को लेके उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं जो मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता। जैसे क्या बोले थे? नहीं, मैं नहीं बोल सकता, आप उनका बयान सुन लीजिएगा, ठीक है। माँ करनी को गलत शब्दों से संबोधन किया उन्होंने तो ऐसा कहा कि मैंने एक जो सामाजिक लहजा है, सामाजिक बोलने का वो जरिया है, मैं उसी हिसाब से बोला था। सामाजिक लहजा है तो सामाजिक लहजे में उनको ये वीडियो बना के भी तो वो डाल सकते थे कि मैं माँ करनी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। एक वीडियो इसका नहीं आया है कि इसने माँ करनी के बारे में कुछ नहीं कहा, एक भी नहीं आया। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, इसको मेरी माँ करनी का नाम लेने का अधिकार नहीं है। इसके मुंह से मेरी माँ करनी का नाम निकलना अपमान है। ये एक वीडियो डाल देता, बना के भेज देता उसमें सोशल मीडिया पे कि मेरा माँ करनी का के प्रति, मेरी भी माँ करनी के प्रति आस्था है, मैं माँ करनी को किसी विषय में कुछ नहीं कह रहा हूँ, कृपया हमारे बयानों को अन्यथा न ले। उनकी ओर से लगातार ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उनको धमकी मिली थी कि आप इंश्योरेंस अपना करा लीजिए। सोशल मीडिया इनका आपने देखा है, अपने सोशल मीडिया पे ये खुली चुनौती देते फिरते हैं लोगों को कि जगह तय कर लो, वो तय कर लो। हमारा मोबाइल जो है इसने रखा हुआ है और उसी मोबाइल से इसने पता नहीं तरह तरह से एआई की सेटिंग करके क्या क्या करके इसने ये चीज़ें कर रहा है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। और सोशल मीडिया पे तो इसने धमकी दी है कि जगह तय करो, तुम्हारा स्वागत करेंगे। राजपूत भाइयों को पता नहीं क्या क्या नाफसाना बोला है। राजपूत भाइयों को, पूरे सनातन धर्म को इसने पूरे उसको बांट दिया है। दलित भाइयों को बोलता है कि राजपूत भाई जितने हैं वो आपका शोषण करते हैं। क्या जानता है ये इतिहास के बारे में? कुछ इतिहास के बारे में नहीं जानता है। महाराजा राणा सांगा जी के को जाति में बांध रहा है। वीर पुरुषों की कोई जाति नहीं होती है। वीर पुरुष सारे सनातन धर्म के योद्धा हैं, हमारे भारत माँ के वीर सपूत हैं। क्यों नहीं ये वीडियो बना के डाला? ये लालजी सुमन जी को कॉपी कर रहा है, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ये भी बोल रहा है। माँ करनी का अपमान कर रहा है। वीडियो बना के डाल देता ना माँ करनी के लिए कि मैंने माँ करनी को कुछ नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, बार बार इसको कह रहा हूँ कि आप मीडिया वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको बनारस वाले मिश्रा जी नहीं, बनारस को बदनाम करने वाले मिश्रा जी के नाम से संबोधित करिए। ये बनारस के मिश्रा जी लोग ऐसे नहीं होते हैं। मिश्रा जी का कहना है कि हमला हम करने नहीं गए थे, हमलावर मेरे पास आए। मिश्रा जी को मैं अब इस विषय में मैं क्या बोलूं? फुटेज सब कुछ की गवाह है। फुटेज में भी मैं बात कर रहा हूं कि आपने माँ करनी को क्यों कहा है ऐसा, और बोलते ही उसके ऊपर से हमला हुआ है हमारे ऊपर। क्या पूछने गए थे आप? कि माँ करनी को आप इस तरह से कौन सी आपको गलत जानकारी हो गई है कि आप माँ करनी के प्रति ऐसी हैं? लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन, लेट्स हैव अ डायलॉग, लेट्स हैव अ टेबल टॉक। लेकिन ये तो जाहिल आदमी है, इतिहास के बारे में तो इसको कुछ पता नहीं है, शास्त्र के भी बारे में कुछ पता नहीं है। सुनते हैं कि आप काफ़ी पढ़ाई वगैरह भी किए हैं, फिर भी। देखिए, पढ़ाई ऐसा है कि दो चीज़ों को जोड़ने से क्या मतलब है। मैंने एजुकेशन की है, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया हूँ,
उसके बाद फिर मेरे मन में इच्छा आई कि क्यों ना कुछ समाज के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें। फिर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ समाज के लिए करता हूँ, मैं और भी चीज़ें अपने लिए करता हूँ भाई। पर्सनल अर्निंग्स तो होनी चाहिए, लेकिन मैं समाज के जो चीज़ें करता हूँ उसको मैं लाइमलाइट पे नहीं लाता हूँ। जैसे मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं हर जो बच्चा खेल में कमज़ोर है वो खेल में प्रमोट हो, आर्थिक सहायता उसको खेल में मिले, पढ़ाई हो। जो शहीदों के बच्चे हैं उनको कभी कुछ एजुकेशन की रहे, तो बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन मैं उन चीज़ों की ब्रांडिंग नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छे काम जितने शांति तरीके से और छुप के किए जा सके उतने अच्छे होते हैं। मेरे मित्र भी वैसे ही हैं, मेरे कई बड़े भाई वैसे हैं जो ऐसा काम करते हैं, उन्हीं लोगों से मैंने सीखा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम अविनाश मिश्रा है। जहाँ विवाद हुआ, विवाद स्थल से दूरी कितना है आपके घर की? है ठीक है, दूरी है, कितना, 1-2 कितने किलोमीटर? ज़्यादा नहीं, वही मान के चलिए 3 किलोमीटर है। किसका विवाद स्थल से? वहीं हरीश मिश्रा का वहीं के निवासी ही हैं। नज़दीक में ही हुआ? नज़दीक में ही हुआ था, नज़दीक में ही हुआ था। और बाकी आप हरीश जी का सोशल मीडिया देखिए, हरीश जी की हिस्ट्री चेक करिए, आप हमारी भी हिस्ट्री चेक करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप हमारी भी हिस्ट्री चेक करिए। I'm a BTech ग्रेजुएट और मैंने अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जॉब किए हैं, लोगों को पढ़ाया है, खुद के स्टार्टअप्स भी किए हुए हैं, ठीक है, और सामाजिक तौर पे बहुत से काम भी करता हूँ मैं। लेकिन मैं इन चीज़ों की ब्रांडिंग नहीं करता क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें ना हो। ठीक है, आपको राजनीति करनी है, सॉरी थोड़ा सर में दर्द है इस कारण से मैं उतना, आपको राजनीति करनी है आप राजनीति करिए, आप वो पॉलिटिक्स करनी है पॉलिटिक्स करिए, लेकिन बार बार ये देवी देवताओं को टारगेट करते हैं, बार बार देवी देवताओं को टारगेट करते हैं, बार बार सनातन धर्म के विरोधी होती है। इनको ये समझना चाहिए कि सनातन धर्म एक है, सनातन धर्म का अपमान आप अपनी राजनीति के लिए मत करिए। इतने दिन से ये इतना उल जुलूल बयान देते थे, कोई इनको कुछ कहता था, बात यहाँ मैं करने की आ गई तो भी मैं इनको एक हेल्दी कन्वर्सेशन के लिए, इनको एज अ डिबेट के लिए मैं बोलने गया था कि हो सकता है कहीं इनको कुछ गलत जान